ट्रंप के साथ इस कुर्बत के दौरान इस तरह के स्टेटमेंट जब दुनिया सुनती है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा फिनोमिनल पार्टनर है, तो हैरानी होती है। अब ये जो मुलाकात होने वाली है, क्यों होने वाली है? क्या कुछ ऐसा है जो पहले से चल रहा है, जिसका फेज 1 हो चुका है, अब फेज 2 की तरफ बात जा रही है? या कुछ ऐसा है जो हाइएटस में था, जिसको पूरा करने के लिए अब ये पाकिस्तान की विजिट हो रही है? क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी एशिया के लिहाज से चल रही है, जिसके संदर्भ में विजिट दिखाई दे रही है? क्या इजराइल की और ईरान की जो आपस में ठनी हुई है, उसमें एक बार फिर से क्या पाकिस्तान का कोई रोल है? इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हुए ईरान को और चोट पहुंचाने के लिए क्या कंधा जरूरी है पाकिस्तान का, इसलिए बुलाया जा रहा है? या जो कई चीज ग्लोबली आप बहुत सारी चीजें जो बदलते हुए देख रहे हैं, जिसमें ग्लोबल ऑर्डर ये भी दिखा रहा है कि इधर चाइना की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। एक बार फिर से ये बातें होने लगी हैं कि रशिया, इंडिया, चाइना, क्या ये एक पावर ब्लॉक के तौर पर उभर सकता है? ये तमाम संभावनाएं जो चल रही हैं, उस बीच में ये जो विजिट होने वाली है, ये क्या बताती है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये देर मत कीजिए, हिमाचल श्रीवास्तव आइए जल्दी से। ये आप सुन रहे हैं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। अच्छा, ये जो यात्रा होने वाली है, क्यों जा रहे हैं अमेरिका फिर से? देखिए, दो बातें होती हैं। जिसको आप रस्से से खींच सकते हैं, उसको खींच के बुला रहे हैं। लेकिन कुछ संभावनाएं आपने बताई, उनको हम नकार नहीं सकते कि इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हूती जिस तरीके से रेड सी में करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सबको अगर मिला जुला के देखें, इसका मतलब उनको एक एश्योर्ड इंस्ट्रक्शन देना है मुनीर को। मुनीर, तुम तैयार हो जाओ अपनी चीजें हमें देने के लिए, सोवरेनिटी की तो वहां कोई सवाल ही नहीं उठता है, और वहां से ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो अब चूंकि हमारे प्रधानमंत्री भी चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं, तो उससे कह रहे मुनीर, अगर तूने चाइना की तरफ देखा तो तेरा फिलहाल ठीक नहीं होगा। मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, तुम्हें एक लंच खिलाया, एक लंच और खा लो। दूसरी बात यह है। तीसरी बात जो संभावना है कि जो RIC की जो धुरी बन रही है, RIC की धुरी क्यों बन रही है? क्योंकि ये वायलेट कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी रहे, इन्हें जो इलेक्टेड, जो वी आर होल्डिंग 1/5 ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको तो आपको साथ रखना पड़ेगा। करेंसी कैसे चलेगी आपकी वर्ल्ड करेंसी? अगर जिसके साथ करेंसी आपकी चलती है, चाइना और इंडिया, उसको ही अगर अलग थलग करेंगे, लेकिन सर, तो लोग साथ जाएंगे। अब ये देखिए, कई चीजें, असीम मुनीर वहां जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। मुनीर की फौज के बहुत सारे लोग रशिया की तरफ से लड़ने के लिए पहुंच गए हैं रशिया की सरजमीन पर। अब ये तो जाहिर है चाइना के इशारे पर हुआ होगा। ये जो चाइना और अमेरिका को बैलेंस, क्या ये पाकिस्तान तनी हुई रस्सी में चलने की कला सीख गया है और उसको बहुत अच्छे ढंग से क्या जनरल सिन्हा वो निभा रहा है, या आपको लगता है ये बहुत जल्द उसको एक्सपोज करेगा, दो नावों की सवारी भारी पड़ेगी? पहली बात, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से काफ़ी लोग गए हैं रशिया की तरफ लड़ने, उसमें मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसा है कि नहीं है कि, या फिर ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है? जेलेंस्की बोलता है, जेलेंस्की क्या क्या नहीं बोलता है। अच्छा, हाँ। तो भारत से भी कुछ लोग गए थे एज ए मिशनरीज, नेपाल से चले गए थे, तो वो हो सकते हैं। बात क्या है, जो मेरी आकलन कहती है कि पाकिस्तान में असीम मुनीर साहब और बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, और क्या है उनका, वो कहते हैं सेंट्रल कमांड है, उनके जो रिटायर्ड जनरल के एक्चुअली फेयरवेल में जा रहे हैं। है बहाना, मगर ये इंडिया सेंट्रिक है। ये आप ये लेके चलिए, दिस इज इंडिया सेंट्रिक। इंडिया ने जिस तरह से उनके 50% वाला और RIC वाला जो आपने बात की, उसके कारण उनकी पैर की जमीन से नीचे निकल गई। यदि उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं सर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इस तरह के रुख की वजह से ही RIC की बात एक बार फिर हो रही है, और बहुत जल्दी ये RIC की बात RIP में हो जाएगी, या वाकई इस बार RIC कुछ फॉर्मिडेबल तरीके से सामने आता दिखाई देगा? पाकिस्तान में फिर से जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश। अगली खबर, जैश फिर से अपना हेडक्वार्टर तैयार करने में लगा हुआ है। मसूद अजहर ने हेडक्वार्टर बनाने के लिए फंड जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर जमात की तरफ से पोस्ट करके दावा किया गया है। इस समय वो दावा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मस्जिद जो है, उसको लेकर, ये आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में उस पर हमला किया गया था, और उसको एक तरीके से डिसमेंटल इसलिए किया गया था ताकि वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां पनप रही थी उसको खत्म किया जाए, और उसको फिर से बचाया जा रहा है। सर, ये मुझको लगता है पहले ही इनको जो लोन मिला था उससे बड़ा हिस्सा तो ये मसूद अजहर को दे चुके हैं। अब किस चीज की क्राउड फंडिंग चल रही है? ये क्राउड फंडिंग इसलिए कि उसको और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बात से एक बात जोड़ना चाहूंगा, आप देखिए इस वक्त मुनीर वहां जा रहे हैं, और ये US बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है, और UN बैंड है। ऐसा नहीं कि मुनीर के संरक्षण में ये पल बढ़ रहा है, फिर भी मुनीर को बुलाया जा रहा है। तो मुझे मन में एक ख्याल आता है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा,
इस पूरे पीरियड में 6 महीने जो ट्रंप रहे हैं प्रेसिडेंट, इनकी नेट वर्थ पहले 2.1 बिलियन डॉलर्स थी, आज बढ़ करके ये 5 बिलियन डॉलर्स हो गई करीब करीब। और उसमें किसका सबसे बड़ा रोल रहा है? क्रिप्टो करेंसी का। इनके नाम पे यूएस में एक डॉलर ट्रम्प करके क्रिप्टो करेंसी है। इन्होंने यहां पर जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो उनके मिडिल ईस्ट के खास वो हैं इन्वॉय प्रतिनिधि, उनके बेटे ने और इनके दोनों बेटों ने, ट्रम्प के दोनों बेटों ने मिलजुल के 60% पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी में लगाया है। अच्छा। जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ लिबरल फाइनेंशियल्स करके, तो उसके थ्रू लगाया है। इसका मतलब पाकिस्तान में जो करेंसी है और उसमें शेख जो हैं अबू धाबी के, उनका 2 बिलियन डॉलर लगा हुआ है। तो अब आप समझिए पाकिस्तान में वो करेंसी कहां से आती है? अगर क्रिप्टो करेंसी है तो ड्रग माफिया से जो करेंसी बनती है, टेररिज्म से जो करेंसी बनती है, और जो करेंसी ग्रे मार्केट में इस्तेमाल होती है, वो सारी की सारी क्रिप्टो फॉर्म में होती है। अगर आप जोड़ के देखिए तो 60% इसके अंदर उनका स्टेक है। तो अगर मान लीजिए मुनीर उसको सिक्योर करने के लिए गए वहां, क्या मुनीर उसको सिक्योर करने के लिए गए हैं? और क्या एक बार फिर अमेरिका 9/11 जैसी किसी घटना के लिए तैयार रहे? क्योंकि अगर आप इस तरीके से सांप के साथ रहते हुए, खेलते हुए खुद को डसने से बचाना भी चाहते हैं, तो फिर वो एक दिन आपका वो सपना ही रह जाएगा। क्या ये सर, क्या ये 9/11 जैसी घटना, क्या बड़ी आतंकवादी एक तरफ पाल रहे हैं आप, वो पैसे भी आपको चाहिए। अगर आप यही गुड और बैड वाला जो पहले आप चलाते थे फॉर्मूला चलाएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहें? क्या ये देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो खेलना चाहते हैं, ठीक है, ये तो है, अपनी फैमिली की वो बढ़ा रहे हैं, और किस तरह से क्रिप्टो एक है, बलूचिस्तान का दूसरा है, जो डबल गेम खेल रहे हैं मुनीर के साथ, और उनको पता नहीं। सर डर्टी मनी के साथ अपने आप को अमीर बनाएंगे वो? बिल्कुल बना ही रहे। आपको पता होना चाहिए सेकंड टर्म में भारत के अंदर में इनकी 15 जो इनकी प्रॉपर्टीज की आ गए, जो ट्रम्प टावर की बात करते हैं, 15 तो भारत में आ गए, पूरे विश्व के अंदर है। विश्व के अंदर में आप देखिएगा, और हर एक लोग इनको गोल्फ कोर्स के लिए जमीन मुहैया कराना चाहता है। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि उनका केवल 2 साल का जो है, ये ही इज इन हरी, बिकॉज वो 2028 के बाद तो रहेंगे नहीं, ये तो आप लेके चलिए ना। दूसरी बात है, और लोग एक्चुअल टाइम की वेट कर रहे हैं, जो भारत, यदि भारत में आप देखेंगे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हम जो क्यों उनके साथ केवल टैरिफ के ऊपर में डायरेक्ट आ गए हैं, और जो ये प्रकल्पना आई है जो RIC वाली है, ये रियलिटी है। मोदी जी इसके ऊपर में काम 2016 से कर रहे थे। वो चाहे वुहान में गए थे समझाने के लिए, 2019 में समझाने की चेष्टा की। देखो हाथी और जब बात होती है ना कि ड्रैगन, और उन्होंने पहली बार ये समझा है, तो देखिए बड़ी गेम तो कुछ ना कुछ तो चल रही है। बैलेंस ऑफ पावर ये हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छे से आता है, और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। लेकिन ये हमेशा एक पेंडुलम की तरह वाली सिचुएशन भारत के सामने हमेशा रहेगी? ये भी एक सवाल है। शहबाज शरीफ ने फिर से कश्मीर का रागा लापा है। कश्मीर को बताया भारत पाकिस्तान तनाव की जड़। शहबाज ने अनुच्छेद 370 के हटाने की आलोचना की। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का जिक्र किया। अब सवाल यह है कि कश्मीर, आप जानते हैं, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसको लेकर पाकिस्तान का ये राग जो हमेशा से वो लापता रहा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट जिसकी बिना पर वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करता रहा है, ये जो हमेशा से पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड जो वो गाहे बगाहे वो रिकॉर्ड प्लेयर पर ग्रामोफोन के तरह चढ़ाकर वो हमेशा सुनता रहता है, क्या दुनिया अब भी इसको सीरियसली ले रही है? शहबाज शरीफ ने जिक्र क्यों किया होगा हिमाचल श्रीवास्तव? इसलिए किया कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान में जब आग लगती है तब तक आप देखेंगे एक उसका प्रभाव ये पड़ता है कि शहबाज शरीफ कुछ कहना शुरू करते हैं, और शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं गया है, इसलिए भी उन्होंने कहा मैं कश्मीर की बात कर लेता हूं। लेकिन जब वो ट्रम्प टावर की बात कर रहे थे, ये उसके बारे में बता दूं, ट्रम्प टावर गुड़गांव में एक ट्रम्प टावर बना है। ट्रम्प टावर में पहले दिन ही सारे अपार्टमेंट्स बिक गए, और 3,200 करोड़ की वो एक ही दिन में कलेक्शन हुई है। आप पूछेंगे ट्रम्प टावर में क्या ट्रम्प का इन्वेस्टमेंट है? नहीं, उसने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ ब्रांड दिया है। उस ब्रांड का इंडिया से $12 मिलियन कलेक्ट किया है। जितने भी हैं वो सब थर्ड पार्टी हमारे रियल्टर्स हैं, उनके थ्रू बन रहा है। लेकिन ट्रम्प को $12 मिलियन मिला इंडिया से। तो अब ये बात उठती है कि ट्रम्प के अपने जो उनका अपना जो बिजनेस इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, अब समझ नहीं आ रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट जो अमेरिका का है वो अलाइन नहीं कर रहा है जिन कंट्री के साथ ये आप बातचीत कर रहे हैं। एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए भारत के लिए बहुत कदम फूक कर रखने का समय है। जो एक थ्रेट है ना, जो बांग्लादेश का थ्रेट है, पाकिस्तान का थ्रेट है, और ये जो थ्रेट बन रहा है, ये थ्रेट
देखिए ये आप इसको बहुत सीरियसली इसको लें, कोई मजाक नहीं है। जो ये आप यूनिस आए थे, ये अमेरिका से सेंट्रल कमांड से ही निकला हुआ थ्रेट है। ऑल ऑफ अ सडन उनको फिर से पाकिस्तान को ये बोलना कि ही इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ नाटो, और उसके ऊपर काम करना लगातार, ये आप इसको यदि सीरियस हवा में हम यदि लेंगे, हमारे लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। ये तो यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। आप अपने दुश्मनों की किसी भी हरकत को किसी भी समय हल्के में नहीं ले सकते, ये कहा जा रहा है। इसके बावजूद कि आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, और ये बार बार टाइम एंड अगेन आपने ये प्रूव भी किया है। इजरायली वायुसेना का गाजा में हमला, एयर स्ट्राइक की गई। खान यूनिस में इजराइल का हवाई हमला, फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुख्यालय को बनाया गया निशाना, फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुख्यालय को बनाया गया। सर ये देखिए, यही होता है। ये क्यों होता है कोई भी इजराइल जैसा देश ऐसा करने के लिए मजबूर? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने कहीं भी कुछ भी छोड़ दिया, और अगर मैंने समूल नहीं चीजों को, हमारी समस्या को समाप्त किया, तो आने वाले दिनों में कहीं भी कुछ भी फिर से उठा लेगा। इजराइल एक तरीके से हमारा दोस्त है, फिर भी जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जो होते चले जा रहे हैं, अब इजराइल ने फैसला कर लिया है कि जब तक हमास को जड़ से नहीं मिटा लेंगे, तो ये भी एक चाणक्य नीति की बात याद आती है कि वो मट्ठा डालने वाली बात हो रही है। जब तक पूरा मट्ठा डालेंगे नहीं, और जब तक मट्ठा नहीं डालेंगे तो मट्ठा यहाँ बन जाता है अस्त्र शस्त्र, हवाई हमले, जो हम लोग बात करते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशंस की, जहां की आप उन चीज से नहीं, अब आप क्या करिएगा? अगर आप भलाई कीजिएगा, देखिए पाकिस्तान में भी जब कभी आपदा आई तो भारत ने वहां मदद पहुंचाने का काम किया है। पाकिस्तान में भी भारत ने जब स्ट्राइक की तो यह देखा कि वहां पर आम लोग कहीं किसी तरह से परेशान ना हो, केवल जो आतंकवादी जहां पर रुके हुए हैं वहां उन जगहों को निशाना बनाया जाए। लेकिन उन्हीं आम लोगों से क्राउड फंडिंग करके एक बार फिर से उन आतंकी अड्डों को फिर से जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। उधर वो बांग्लादेश जो भारत के पास गिड़गिड़ाता हुआ आया था कि ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के हिस्से नहीं, हमको अलग वजूद दिलाइए, जिसको अलग वजूद दिलाया गया, आज वहां से भारत की जमीन के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो जब ये कोई देखता है कि भलाई करने वाले, हवन करने वाले का हाथ जल रहा है, तो दूसरा वाला कहता है कि नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे, अब बहुत हो गई भलाई। देखिए दिनेश जी, जब आप सामरिक तरीके से देखते हैं तो खास करके जो साउथ एशिया की जब बात आती है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। 1940 से उसको डिस्टर्ब करने की वो ट्राई करता है। यदि आप सेंट मार्टिन की बात करते हैं, आइलैंड की बात हुई थी ना, वही बात हुई थी जब यहाँ पर शेख हसीना थी अपने चेयर में, उससे मांग रहे थे कि हमें आप सेंट मार्टिन दीजिए। जब वो बात करते हैं कि नहीं हमको ये कॉरिडोर दीजिए, कॉरिडोर बात होती है ना जो म्यांमार की तरफ जाएगा, ये वो भी कॉरिडोर की बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है। ये सारा का सारा ये डीप स्टेट अमेरिका खेलता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, तो पूरा सेंट्रल कमांड खेलता है, और आज कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और आप हमारे सीडीएस को सुनिए, बार बार सुनिए, हमारे चीफ को सुनिए, और यदि हम इसको कान खोलकर नहीं सुनेंगे, एक बड़ा थ्रेट आपके ऊपर डेवलप हो रहा है। और भारत, देखिए चाइना को वो चाहता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर भारत जिस तरह से उभरेगा 10 सालों के ऊपर में, सबसे बड़ा, सबकी नजर भारत के ऊपर में है, और आप पे हम पे है। भारत का उभरना नहीं चलने देना चाहता है अमेरिका, ये आप लेके चलिए। भारत को उभरती हुई ताकत के तौर पर देखने में असल में दोनों को ही समस्या होती है, वो क्या चाइना और क्या अमेरिका, लेकिन यही तो नजर है। लेकिन हम नजर लगने नहीं देंगे। और नेतन्याहू के बिग गाजा प्लान पर ट्रंप का ब्रेक नहीं। अगली खबर देखिए, ट्रंप का संकेत, गाजा पर पूर्ण कब्जे की योजना का विरोध नहीं है। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट बिग गाजा प्लान को मंजूरी दे सकती है। ऑपरेशन में 10 लाख लोगों के विस्थापन की आशंका है। तो वहां यूरोपियन यूनियन वाले जो देश हैं सर, वो कहते रहे, उन्होंने जो कहा वो बीच बीच में बिगल बजाएं, सीटी बजाएं। इधर अमेरिका ने कहा है गो हेड। ऐसा है, देखिए यूरोपियन यूनियन ने तो सरेंडर कर दिया है, कंप्लीट सरेंडर। उर्सुला भी चली गई, उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। वो कुछ बोलेंगे बीच में, थोड़े मोड़े तार हिलेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां तक बात है हमारे सतर्क रहने की, तो चाणक्य नीति में यह कहा गया है कि दुश्मन कैसा भी हो, ये तो मजबूत दुश्मन है, कैसा भी दुश्मन हो, आप हमेशा सतर्क रहिए और दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखिए। तो हमें चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे इंटरनल एनिमीज हो, जिसको हम 3.5 फ्रंट वॉर बोलते हैं, सब पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो राष्ट्रनीति का पहलू बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें अस्त्रों शस्त्रों को सुयोजित संयोजित सब करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। अपने डिफेंस बजट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5% की मार्कअप है, इसका मतलब हमारा डिफेंस बजट $200 बिलियन होना चाहिए एट ए इकोनॉमी लेवल ऑफ 4 ट्रिलियन प्लस। है क्या हमारा डिफेंस बजट? वी आर होवरिंग अराउंड 75, 76, 80 बिलियन डॉलर्स। तो अगर आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति आएगी, शक्ति को ही लोग पूजन करेंगे।
ये बात तो सही है। शत्रुबोध होना और शक्ति को उसी हिसाब से बढ़ाते जाना और फिर ऐसी स्थिति लाना जहां जो आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं वो किनारे में कहीं कोने में दुबके हुए पड़े हों या ऐसा करना छोड़ दें